खबर अलीगढ़ से अल्पसंख्यकों की समस्या का निदान करने के लिए आयोग सदस्य की अनीता जैन ने बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का कार्य करती है। प्रदेश की एकमात्र सरकार ही ऐसी है जो कि सभी धर्म को एक मानकर अपनी योजनाओं को बराबर देती है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाएं सभी धर्म के गरीबों के हित के लिए दी जाती हैं, जिनसे गरीब और असहाय लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। अलीगढ़ में आज अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य अनीता जैन ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम भारत जैसे महान देश के नागरिक हैं, जिसमें सभी धर्म, भाषाओं और जातियों को बराबर का अधिकार और सम्मान मिलता है। जहां देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं आज़ादी के बाद पहली बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में खासकर अल्पसंख्यक समाज से अंतिम पायदान पर खड़े पीड़ित एवं अभावग्रस्त नागरिकों को त्वरित गति से न्याय पहुंचाकर उन्हें राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। अलीगढ़ से कैमरामैन गौरव तावत के साथ अनुपम सक्सेना की रिपोर्ट। ये मेरी पहली बैठक है अलीगढ़ जनपद में, और अल्पसंख्यक समाज जो हमारा एक तो सौभाग्य का विषय है कि हम लोग भारत जैसे महान देश के नागरिक हैं, जिसमें सभी धर्मों, भाषाओं और जातियों का बराबर का अधिकार है और बराबर का सम्मान है। जहाँ देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं आज़ादी से के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी जी ने और प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में गरीब नागरिकों को और खासकर अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को अंतिम पायदान पर खड़े पीड़ित और अभावग्रस्त नागरिकों तक त्वरित गति से लाभ पहुंचाकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो कार्य तीव्र गति से चल रहा है, वो सरकार द्वारा जो कार्य चल रहा है वो सराहनीय है। सरकार तो योजनाएं गरीबों के लाभ के लिए, अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए चला रही हैं, लेकिन अभी तक अगर कहा जाएगा तो प्रशासन की लापरवाही की जाएगी और अल्पसंख्यक विभाग की लापरवाही की जाएगी। वो उन योजनाओं का लाभ नीचे तक अभी पहुंच नहीं पा रहा है। तो उसी के मद्देनज़र उन लाभों को नीचे तक पहुंचाने के लिए विभाग की बैठक ली गई है, और 10 तारीख को ईद का दिन है, ईद का त्यौहार आ रहा है। उसकी ईद पर समुचित सफाई और लाइट उस पूरे दिन मिलनी चाहिए ईद के दिन शहर को, और सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और अल्पसंख्यक समाज को कोई परेशानी ना हो, इसका भी प्रशासन से निर्देश दिए गए हैं। और जामा मस्जिद है, ईदगाह है, और जितनी भी प्रमुख मस्जिद हैं उन पे प्रॉपर सफाई और पेयजल की व्यवस्था, वहाँ पर चूना डालकर, और पूरी तरह से इस बार ईद एक भव्य त्यौहार के रूप में मने, इसका अल्पसंख्यक आयोग चाहता है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। देखिए इंडिया न्यूज़ 64 पर।